तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट को गरीब, भूमिहीन, किसान और आमजन विरोधी बताया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बजट में केवल मीडिया में हेडलाइन बनाने वाले जुमलों का प्रयोग किया गया, लेकिन गरीब लोगों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई। मनरेगा जैसी योजना का बजट प्रावधान 33% कम करना, ये साबित करता है कि बजट गरीब, भूमिहीन, किसान और आमजन विरोधी है। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि इस बजट में कृषि एवं कृषक कल्याण से संबंधित बहुत सारी थोथी घोषणाएं की गई। यूरिया सब्सिडी मद में गत वर्ष की तुलना में 15% की उल्लेखनीय कमी कर दी गई। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं महिला बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा की और गत वर्षों की तुलना में इस बजट में नगण्य वृद्धि की गई। महंगाई को कम करने के संबंध में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आने से आम जनता का जीवन और भी ज्यादा मुश्किल होगा। राजस्थान में ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार ने फिर से नहीं स्वीकार किया और इससे प्रदेशवासियों को निराशा हुई। राजस्थान की जनता सौतेले व्यवहार का समय आने पर माकूल जवाब देगी। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट को गरीब, भूमिहीन, किसान और आमजन विरोधी बताया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बजट में केवल मीडिया में हेडलाइन बनाने वाले जुमलों का प्रयोग किया गया, लेकिन गरीब लोगों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई। मनरेगा जैसी योजना का बजट प्रावधान 33% कम करना, ये साबित करता है कि बजट गरीब, भूमिहीन, किसान और आमजन विरोधी है। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि इस बजट में कृषि एवं कृषक कल्याण से संबंधित बहुत सारी थोथी घोषणाएं की गई। यूरिया सब्सिडी मद में गत वर्ष की तुलना में 15% की उल्लेखनीय कमी कर दी गई। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं महिला बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा की और गत वर्षों की तुलना में इस बजट में नगण्य वृद्धि की गई। महंगाई को कम करने के संबंध में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आने से आम जनता का जीवन और भी ज्यादा मुश्किल होगा। राजस्थान में ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार ने फिर से नहीं स्वीकार किया और इससे प्रदेशवासियों को निराशा हुई। राजस्थान की जनता सौतेले व्यवहार का समय आने पर माकूल जवाब देगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट को गरीब, भूमिहीन, किसान और आमजन विरोधी बताया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बजट में केवल मीडिया में हेडलाइन बनाने वाले जुमलों का प्रयोग किया गया, लेकिन गरीब लोगों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई। मनरेगा जैसी योजना का बजट प्रावधान 33% कम करना, ये साबित करता है कि बजट गरीब, भूमिहीन, किसान और आमजन विरोधी है। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि इस बजट में कृषि एवं कृषक कल्याण से संबंधित बहुत सारी थोथी घोषणाएं की गई। यूरिया सब्सिडी मद में गत वर्ष की तुलना में 15% की उल्लेखनीय कमी कर दी गई। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं महिला बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा की और गत वर्षों की तुलना में इस बजट में नगण्य वृद्धि की गई। महंगाई को कम करने के संबंध में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आने से आम जनता का जीवन और भी ज्यादा मुश्किल होगा। राजस्थान में ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार ने फिर से नहीं स्वीकार किया और इससे प्रदेशवासियों को निराशा हुई। राजस्थान की जनता सौतेले व्यवहार का समय आने पर माकूल जवाब देगी।